सुबह अपनी दुकान पे बैठ के चाय पी ही रहा होता हूँ, इतने में किसी काम से मेरे यहाँ ये नेपाली हाजिर हो जाता है। फिर इसके जाने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने स्कूल के लिए। और आज मेरे हिंदी और इंग्लिश के पेपर के साथ साथ मेरे एग्जाम का भी आखिरी दिन है। और इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आप सभी। जब भी ये फ्री होता है ये मुझसे बस एक ही बात कहता है, भाई बस एक ही फोटो। फिर हिंदी और इंग्लिश का पेपर देने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस अपने घरों के लिए। हमारे बीच ये चौथा बंदा हमारा जूनियर है, जिसे हम लोग उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। फिर मेरे दुकान पे सब अपनी बैग्स को जमा करके इस चिलचिलाती हुई धूप में बौखने निकल जाते हैं। अब उस जूनियर को अपने घर छोड़ना तो एक बहाना था, असली मकसद तो मेरा इसके पास आना था। और घूमने का नाम सुनते ही 2 मिनट के अंदर ये तैयार होके आ जाता है। और इस 35 डिग्री सेल्सियस वाले धूप में बाइक उठा के हम लोग निकल जाते हैं ऐसे सफर के लिए जिसकी आज तक कोई मंजिल ही नहीं तय हुई। मेरे कहने का मतलब, हम जब भी घूमने जाते हैं हम में से कोई भी ये तय नहीं करता कि हमें जाना कहाँ है। और जाते जाते हम लोग आ जाते हैं समोसे की दुकान, क्योंकि घूमने के लिए बाइक के साथ साथ हमारे अंदर भी ईंधन का होना उतना ही जरूरी है। फिर समोसा लपेटने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस से घूमने के लिए। मैंने तो सोचा था कि आज लास्ट एग्जाम है इसलिए थोड़ी ज्यादा देर तक घूमूंगा, लेकिन इतने में ही मेरे रूम पार्टनर के पिताजी का, मेरे कहने का मतलब इसके दादाजी का कॉल आ जाता है। और कॉल आता है इसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकती बल्कि वहीं की वहीं रहती है। फिर इन सभी के जाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपनी ड्यूटी पे। और बस कुछ ही घंटे सोने के बाद जब बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ शाम हो गई है। क्या मतलब मैं कुछ घंटे के बजाय कुछ ज्यादा घंटे सो गया। इसका अंदाजा आप सब मेरी इस नसीली आंखों से लगा सकते हैं। और अपनी शाम वाली खुराक लेने के बाद पता नहीं मेरे अंदर कौन सी मोटिवेशन आ जाती है कि आज शाम को मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और कुछ घंटे पढ़ने के बाद जब बाहर निकला तो देखा ये भी मेरे घर के पास एक टीचर से पढ़ने आया। वो इसलिए क्योंकि किसी कारण इसे अगले 1 हफ्ते तक अपने घर पे ही रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे 2 दिन बाद वापस जाना पड़ेगा।